नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सीएससी की, एमपी ऑनलाइन की और सरकारी योजना की। तो दोस्तों, अभी लाडली बहना योजना के भीतर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और अगर ये दो चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आप नहीं कराते हैं तो आपको लाडली बहना योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके परिवार में भी बहनें हैं जो लाडली बहना योजना की पात्रता रखती हैं या फिर आप सीएससी एमपी ऑनलाइन क्यों संचालक हैं, आपके पास भी बहनें आ रही हैं इस समय काम कराने के लिए, चाहे वो अपना कोई दस्तावेज उनको बनवाना हो या फिर कोई अन्य काम आपके पास कराना हो, तो आप उनको ये जानकारी भी दे सकते हैं ताकि उनको आसानी से इसका फायदा मिल सके। अगर कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इन पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो कि आई बटन में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर दोस्त आप चैनल पे नए हो तो ये सब्सक्राइब का बटन फटाफट से दबा दीजिए ताकि आप हमारे डिजी डुंडी इन्फो परिवार के सदस्य बन जाएं। हाँ, अगर आप एक सीएससी एमपी ऑनलाइन क्यों संचालक हो तो आज हमारे डिजी डुंडी इन्फो ऐप के जितने भी कोर्सेज हैं और जो भी आइडिया हम प्रोवाइड करते हैं उन सभी में 50% का डिस्काउंट यानी आधी छूट हमने दी है, जिसका फायदा आप जाकर के उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक भी हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है और हमने आपसे साझा भी किया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो फॉर्म है वो इस तरीके का प्रपत्र है, जहां पे आपकी कुछ सामान्य सी जानकारियां शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा आपसे मांगी जाएंगी। उसी हिसाब से आपका निर्धारण होगा कि आप इस योजना की पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं। जैसे कि आप का जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो, आपके परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता ना हो, साथ ही 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर आपके परिवार में नहीं हो और 5 एकड़ से भूमि अधिक ना हो, साथ ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी अन्य योजना से 1,000 रुपए से अधिक राशि आपको प्राप्त नहीं हो रही हो, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही कोई सदस्य निर्वाचित सदस्य है पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़ करके। अब इसके अलावा आपसे ये 2 चीजें मांगी जाएंगी, ये आप ध्यान रखना। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो आप ये करा लीजिए। पहला काम क्या है कि समग्र ई-केवाईसी। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन का पहले भी एक अपडेट आ चुका है कि सभी को अपने समग्र आईडी से आधार को लिंक कराना है ताकि उनको राशन भी आसानी से मिल सके और शासन की अन्य योजनाओं का फायदा भी उठा सकें। तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए कि आप अपने समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए, समग्र ई-केवाईसी पूर्ण करा लीजिए। दूसरा, आपका जो बैंक खाता है उसमें भी आपको अपने आधार कार्ड को लिंक करा लेना है। अगर लिंक है तो आपको फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक खाते में तो आप नज़दीकी जहां पे आपका बैंक खाता है वहां पे जाकर के जरूर अपडेट करा लीजिए, आप आधार लिंक करा लीजिए। तीसरी चीज और ये महत्वपूर्ण है कि अगर आपका अकाउंट डीबीटी एनेबल नहीं है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अगर सरकार कोई पैसा डालती है वो आपके खाते में नहीं आता तो उसे भी एनेबल करा लीजिए, क्योंकि आधार बेस्ड ही ये पेमेंट किया जाएगा, इसलिए आपके अकाउंट में डीबीटी एनेबल होना जरूरी है। अगर आपके खाते में मनरेगा का पैसा आता है, आपके खाते में कोई अन्य सरकारी पैसा आ जाता है जहां पे आधार के माध्यम से पेमेंट हो रहा है, तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर ये दोनों चीजें नहीं कराई हैं तो करा लीजिए, वरना आपको इस योजना का फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा और आप 15 मार्च के भीतर आप करा लीजिए, क्योंकि 5 मार्च को ये योजना लॉन्च हो जाएगी। 15 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपकी ये त्रुटियां होंगी तो आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। अभी भी बहुत समय आपके पास है, आप नियत तिथि के भीतर ये सारे काम करा लीजिए। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने और भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो इसका
फ़ायदा ले सकें और इस योजना के विषय में और अधिक जान सकें और हमारे लेटेस्ट अपडेट भी उनको मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।